स्टूडेंट, देखिए आज हम बीएससी थर्ड ईयर की बुक का थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए आज हम सारे पांचों यूनिट के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चलेंगे और ये सभी आप अच्छे से देखेंगे, फिर उसका कॉपी में रिवीजन करेंगे। तो पहले अच्छे से समझ लीजिए आप। पहला टॉपिक जो है हमारे पास है वो है आपतनाव्यूह। तो देखिए आपतनाव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसिडेंसी मैट्रिक्स। तो आपतनाव्यूह फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसको अपन बोलते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसका डिनोटेड सिंबल जो है वो है एम आई जे, जहां आई जो है वो रो को डिनोट करता है, जे जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो देखिए यहाँ पर आपतनाव्यूह इंसिडेंस मैट्रिक्स, इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी? कैपिटल एम लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पर हम वर्टेक्स को लगाएंगे, जितने भी वर्टेक्स होंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, और यहाँ पर हम एजेस को लगाएंगे, E1 E2 डैश डैश डैश, जो भी एजेस अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको मिलेगी उसको लगाएंगे। क्लियर है? दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास वो है आसन्नता अवयव। तो देखिए जिसको बोलते हैं अपन एडजेसेंस मैट्रिक्स। दूसरा है अपने पास आसन्नता अवयव। आसन्नता अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसके लिए क्या करते हैं अपन? इसके लिए डिनोटेड साइन जो है वो कैपिटल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए आई जे इसमें भी होगा। यहाँ पर हम वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ही लेंगे, वर्टेक्स V1 V2 V3 डैश 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 अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखेंगे कितने हैं, और इसका वर्टेक्स का वर्टेक्स के साथ ही आपतन होगा डैश डैश डैश। ये देखिए ऐसा लेते हैं, सिंबल क्या है इसका? कैपिटल ए है। आई जे इसमें भी होता है, आई का मतलब क्या है? रो, जे का मतलब है हमारा कॉलम। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है आसन्नता अवयव और आपतनाव्यूह से रिलेटेड कि फाइंड द वैल्यू एडजेसेंसी एंड इंसिडेंसी मैट्रिक्स। आपतन और आसन्नता अवयव को हमको ज्ञात करना है और हमको डायग्राम गिवन है। तो करेंगे क्या? पहले आसन्नता अवयव को डिनोट करें। तो आसन्नता अवयव का डिनोटेड साइन है कैपिटल ए, हमने लिख दिया। यहाँ वर्टेक्स का वर्टेक्स से ही ये आपतन होता है, तो वर्टेक्स हमने लिख लिए सारे। V1 कितने वर्टेक्स हैं देख लें, V1 V2 V3 और V4। तो V1 V2 V3 V4 हमने लिख लिया। फिर हमने ऊपर ये कॉलम में लिखा है, रो में भी हमने क्या लिखा? वर्टेक्स V1 V2 V3 V4, सारे वर्टेक्स हमने रो कॉलम दोनों में लिख लिए। अब देखते हैं अपन V1 का क्या V1 के साथ किसी भी प्रकार का लूप बना है? नहीं बना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। V1 का क्या V2 के साथ किसी भी प्रकार से जोड़ है, यानी कंबाइन है क्या? नहीं है। V1 V2 से किसी भी प्रकार से अटैच नहीं है, तो हमने लिख दिया 0। किससे किससे कनेक्ट है ये देखना चाहते हैं हम। तो V1 किससे किससे कनेक्ट है? V2 के साथ तो कनेक्ट नहीं है। V1 में भी कोई लूप का कनेक्शन नहीं है। V1 जो है V3 के साथ कनेक्ट है और V1 V4 के साथ कनेक्ट है। तो जिसके भी साथ कनेक्ट होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1, अदरवाइज क्या हो जाता है? 0। इसी प्रकार चलिए आप लोग भी करिए ऑफलाइन में। तो V2 जो है वो किस किस से कनेक्ट है? V2 जो है वो V3 और V4 से कनेक्ट है। तो V2 जो है वो V3 से कनेक्ट है और V2 किससे कनेक्ट है? V4 से कनेक्ट है। तो हमने लिख दिया 1 1। क्लियर है? अब हमारे पास देखिए बाकी वैल्यू, V2 का V2 से कोई लूप नहीं है, 0। V2 का V1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 0 हो गया। अब V3 की बारी, ये आ गए V3 जो है V1 के साथ कनेक्ट है 1 लिख दिया। V3 जो है किससे? V2 के साथ कनेक्ट है 1 लिख दिया। V3 जो है V4 के साथ भी कनेक्ट है, V4 कहाँ लिखा है? ये 1 लिख दिया। V3 का V3 से कोई भी लूप नहीं बना है, तो हमने लिख दिया क्या? 0। क्लियर है? V4 का देख लीजिए, V4 जो है V1 के साथ है। V4 जो है कनेक्ट है V2 से, ये भी है। V4 जो है V3 से कनेक्ट है, ये भी है। पर V4 का V4 के साथ कोई भी लूप नहीं बना है, तो वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसी अभी हमने क्या निकाला था? आसन्नता अवयव निकाला था, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हमारे पास है आपतन अवयव। अच्छे से समझिएगा।
देखिए अब अपन आवर्तनाव्यूह निकालेंगे। तो आवर्तनाव्यूह जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंसी मैट्रिक्स, इंसिडेंसी मैट्रिक्स जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। यह वर्टेक्स लिखते हैं कॉलम में वर्टेक्स लिखा v1 v2 v3 v4, और हम रो में क्या लिखते हैं, एजेस लिखते हैं। तो कितनी एजेस हैं, हाँ नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 5 है। तो लिख लिए E1 E2 E3 E4 और E5, हमने एजेस भी लिख ली। अब देखते हैं V1 जो है वो किस किस एजेस के साथ कनेक्ट है, ये देखिए V1 जो है वो E1 के साथ कनेक्ट है। V1 जो है और किसके साथ कनेक्ट है, V4 के साथ है। बाकी किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये देखिए V2 किसके साथ कनेक्ट है, तो V2 देखिए ये लिखा है, V2 जो है वो E2H के साथ कनेक्ट है, ये लिख दिया 1। E3 के साथ कनेक्ट है, ये 1 लिख दिया। बाकी किसी के साथ नहीं है, तो जिसके भी साथ नहीं होती ना उसका मान क्या लिखते हैं यहाँ पर, 0। हाँ लास्ट क्लास में भी अपन ने पढ़ा है ये। तो देखिए यहाँ पर V3 का देखेंगे, तो V3 का हम देख रहे हैं, तो V3 किसके साथ कनेक्ट है, V3 जो है वो E1 एजेस के साथ कनेक्ट है, 1 लिख दिया। V3 जो है E2 के साथ कनेक्ट है, जी 1 लिख दिया। V3 जो है वो E5 के साथ भी कनेक्ट दिख रही थी, 1 लिख दिया। बाकी सबके साथ कनेक्ट नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। क्लियर है। V4 के साथ देख लीजिए, V4 किसके साथ कनेक्ट है, V3 के साथ कनेक्ट है, V3 में 1 लिखा। V4 जो है V4 E4 के साथ कनेक्ट है, एज E4 में 1 लिख दिया। और एज E5 के साथ भी कनेक्ट है, 1 लिख दिया। बाकी सबके साथ नहीं है तो क्या लिख दिया, 0। ये हमारा हो गया आंसर। आपके 5 नंबर पक्के, 5 नंबर आपके पक्के हैं क्योंकि 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो जो है आज की, सभी सुपर टेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जरूर देखें। सेट की जो तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे पीएससी फाइनल ईयर का तो 3rd पेपर है ही ये, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना क्रुस्कल एल्गोरिथम। समझिए, आप समझिए कि क्रुस्कल एल्गोरिथम कैसे बनाए। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रुस्कल एल्गोरिथम विधि से न्यूनतम वृक्ष को ज्ञात करना है। क्रुस्कल एल्गोरिथम मेथड है, इसमें डायग्राम हमको गिवन आएगा। इस डायग्राम से हमको न्यूनतम वृक्ष यानी मिनिमम ट्री का वेट फाइंड करना है। क्लियर। तो हमको मिनिमम वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो देख रहे हैं ना, ये एज है, ये क्या है, एज है, जिनको हिंदी में बोलते हैं कोर। एज को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कोर, ठीक है। तो किस किस एज में मिनिमम वेट है हम पहले उसको सेट कर लेते हैं। तो हम देख लीजिए सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कोर और लिख दिया भार, उसका लिख दिया भार, वेट जो लगे हैं उनको लिख दिया। तो चलिए लिखते हैं अपन कौन सी कोर, पहले हम BC, आप चाहे तो CE भी ले सकते थे। तो हमने लिया है BC कोर, इसमें वेट लगा है 1, दिख रहा है आपको भी। फिर हम दूसरा ले रहे हैं क्या, CE, इसमें वेट क्या लगा है, वेट लगा है 1। तो थोड़ा पास में लिखते हैं अपन, देखिए फिर लिखा है CE जिसका वेट है 1, ये लिख दिया। फिर और चलते हैं, 1 1 वाले हो गए। अब 2 वाला है CD, ये लिख दिए CD जिसका वेट क्या है 2 है, ये लिख दिया हमने। अब और आगे चलते हैं हम, तो 3 के लिए 2 दिया है, एक तो दिया है AB दिया है जो 3 वेट रख रहा है, और दूसरा जो है वो ED भी दिया है जो वेट क्या रख रहा है, 3 रख दिया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 4 वाले में। तो 4 कौन कौन दे रहा है, AD जो है कोर वो वेट दे रहा है 4, और एक हमको सामने ये दिख रही है कोर, ये BE दिख रही है जो वेट दे रहा है 4। इतना आ गया होगा सभी को समझ में, ये डायग्राम का है। क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, समझिए पहले वृक्ष को कि वृक्ष किसे कहते हैं। पहले तो ये वाली बात ध्यान देनी होगी कि वृक्ष कहते किसको है, न्यूनतम वृक्ष कहाँ है ना। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन में पढ़ाई थी उसमें ग्राफ दिया था, अवयव वो जो था ना वो ग्राफ में था, ठीक है। अब यहाँ पर तो वृक्ष दिया है, तो ये वृक्ष है क्या, नहीं है। ये जो डायग्राम है वो क्या बना है, ग्राफ बना है, ठीक है। ये क्या बना है, एक आलेख बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ जो है वो हमेशा क्लोज सर्किट में होता है, यानी किसमें होता है, बंद में होता है,
ठीक है। बंद परिपथ का जो भी रहता है डायग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। और वृक्ष किसके कहते हैं, वृक्ष जो ऐसा सर्किट जो विदाउट हम उसको बोलते हैं वृक्ष, यानी ट्री जो है वो विदाउट सर्किट हो, यानी बंद नहीं हो, ऐसा सर्किट जो बंद ना हो, ठीक है, विदाउट क्लोज सर्किट, ठीक है, बंद नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, वृक्ष कहलाता है। तो बंद नहीं होना चाहिए, तो हम जब भी एज को कनेक्ट करेंगे ना, तो ध्यान में देंगे कि वो एज जो है आपस में बंद ना हो, यानी सर्किट का निर्माण ना करें, ठीक है। तो सर्किट का निर्माण नहीं करेंगे तो वृक्ष कहलाएंगे, क्लियर। नहीं तो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो समझिएगा अच्छे से, पहले हमने किसको लिया, पहले हमने बीसी को लिया, क्लियर है। आप अगर सी लिख रहे हो तो आप सी को पहले लोगे, कोई इशू नहीं है, पहले हमने बीसी को लिया। तो हम स्टेप फर्स्ट में चले, देखिए स्टेप फर्स्ट टेकिंग, हम कौन सा कोर ले रहे हैं, कोर हमने क्या लिया है, बीसी लिया है, जिसकी वेट कितनी है, 1। डायग्राम देख लीजिए इससे कैसा बना है, बीसी ऐसा बना है, स्लीपिंग लाइन में हमने भी एज इट इज बना दिया बीसी और वेट कर दिया 1, क्लियर है। सर्किट नहीं हो, क्लोज सर्किट नहीं बनना चाहिए, मेरी बात का ध्यान देना आप। स्टेप सेकंड जैसे ही हम चलते हैं, स्टेप सेकंड में यहाँ आ गया, ये वाला है सीई, देख लीजिए क्या सी से हम ई को जोड़ेंगे तो क्या सर्किट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना, ठीक है, ओपन सर्किट ही बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने सीई को लिया, यहाँ पर लिया कोर सीई, जिसका वेट क्या है, 1 है। यहाँ पर देखिए ये तो बनेगा ही, क्योंकि ये पहले से ही बना के रखे हैं स्टेप फर्स्ट, हाँ सही है। देखिए अब अपन करेंगे क्या, फिर नेक्स्ट हमने कोर जो ली है सीई ली है। अब डायग्राम को ध्यान में दीजिएगा, सी से ई किस तरीके से कनेक्ट है, नीचे की ओर है, तो हमने भी बना लिया नीचे की ओर। अभी भी ये बंद परिपथ नहीं बना रहा है, यानी क्लोज सर्किट नहीं बना रहा है, तो हम ले सकते हैं सीई को। अब नेक्स्ट जो है कोर हमारी क्या है, सी डी है, तो हम स्टेप डालते जाइए। स्टेप थर्ड, कोर कौन सी चूज कर रहे हैं हम, जो एज है वो हम क्या ले रहे हैं, सीडी ले रहे हैं। ले सकते हैं क्या, पहले ये देखिए, ले सकते हैं क्योंकि यहाँ जा रही है ना, सीडी जिसकी वेट क्या है, 2 है। तो हम अपने डायग्राम को फिर से बनाएंगे, यहाँ बार बार डायग्राम आपको क्रिएट करना होगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और सी से डी इस तरीके से बना हुआ है, जिसकी वेट क्या है, 2 है, हमने भी डाल दी, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम स्टेप 4 पे जाएंगे। तो स्टेप 4 यानी एज कौन सी लेना है हमको, ए से बी लेना है। आप देखते चलिए, बी ए है, ए इस तरफ जा रहा है ऊपर की ओर, बंद तो नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा ना, तो ले सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लोज होता तो हम स्किप कर देते उस एज को। यहाँ पर देखिए कोर हम कौन सी ले रहे हैं, कोर ए बी बराबर कितनी, 3। आप और भी क्या लिखेंगे डिटेल, को जोड़ने पर, पहले लिखेंगे को लेने पर, स्टार्टिंग है क्योंकि है ना, ऐसा लिखेंगे थ्योरी में, को लेने पर। अब इसको क्या लिखेंगे, एज 1 को जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, पहले वाले स्टेप में। फिर इसमें भी लिखेंगे को जोड़ने पर, किसमें जोड़ रहे हैं, पहले वाले में जोड़ रहे हैं। फिर इसको भी लिखेंगे को जोड़ने पर, यानी इसमें, और ये एडिंग करनी है अपन को, ठीक है। तो एडिंग करनी है किसकी, इक्वल 3 एडी की। तो चलिए ए से बी की एडिंग करनी है हमको, सॉरी, ए से बी है हमारे पास, और ए कहाँ से जुड़ा है, बी के ऊपर से जुड़ा है ए। तो देखिए इस तरीके से जुड़ा है, हमने भी बना दिया। यहाँ पर ये ए है, किस तरीके का वे में लिखेंगे, को जोड़ने पर, को जोड़ने पर। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट जो है हमारी एज वो क्या बोल रही है, ईडी बोल रही है। ईडी ई से डी, आप खुद देखिए ई से डी हम जैसे ही कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है। क्लोज सर्किट बन रहा है यानी बंद ग्राफ बन जाएगा, ये तो ग्राफ में हो जाएगा, पर हमको बनाना क्या है, ट्री बनाना है। तो हम इस एज को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, यानी त्यागने पर, इग्नोर करने पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लास्ट वाला डायग्राम में बने रहने देती हूँ ताकि आपको नजर आए। यहाँ पर देखिए इसको हम छोड़ेंगे, तो स्टेप हमारा कौन सा बन गया है, ये 5th स्टेप बन गया है। हम कौन सी कोर को हटा रहे हैं, कोर ई डी बराबर 3 को इग्नोर कर रहे हैं, यानी त्यागने पर। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये बंद परिपथ बना रहा है,
ठीक है, ये क्लोज हो जा रहा है जो कि ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको वृक्ष बनाना है, इसलिए हम इसको त्याग रहे हैं। क्लियर है। और देखिए एडी, एडी को ले सकते हो क्या, एडी ए से डी से जैसे कनेक्ट होगा ये भी क्लोज हो जाएगा, तो हम इसको भी त्यागने पर, तो यहाँ पर एंड में लिख लो कौन कौन सा, एडी, एडी को भी हम त्यागेंगे। और देखिए बी से ई, ये बी, ये बना देंगे हम बी से ई, ये देखिए डायग्राम में ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम तीनों को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आया। और हम बी ई इक्वल 4 को क्या कर रहे हैं, त्यागने पर। क्यों, क्योंकि ये बंद परिपथ बना रहा है, क्योंकि यह कोरेन, तीनों जो कोरेन है वो किसका निर्माण कर रहे हैं, बंद परिपथ का। ठीक है, बंद परिपथ का निर्माण करती हैं, क्योंकि वृक्ष नहीं बन पाएगा। क्लियर है। अब हमको न्यूनतम वृक्ष का जो भार लेना था वो लेंगे। तो आंसर में देखिए न्यूनतम वृक्ष का भार कैसे निकालते हैं, ये देखिए न्यूनतम वृक्ष का जब भार निकालेंगे यानी इसका जब वेट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, भारों का योग ले लेंगे हम। कौन कौन से भार हैं देखना जरा, भारों का योग। तो पहले हमने कौन सा लिया था, हमने पहले लिया था BC। देखिए जिसमें टिक लगा है ना, आप सीधे सीधे देख सकते हैं बिना डायग्राम के यूज करें। देखिए पहले हमने BC लिया था, तो पहले हमने ले लिया BC प्लस, फिर हमने क्या लिया था, CE कोर ली थी, फिर हमने कौन सी कोर ली थी, CD ली थी, फिर हमने क्या लिया था, AB ली थी। अब इसका वेट रख दीजिए, वेट 1 1 2 3 1 1 2 3, सही है। बाकी को तो हमने स्किप करा था। क्लियर है। यहाँ पर हमने ले लिया 1 1 2 3, डायग्राम से भी मैच कर लिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 3 2 हो गया 5, 1 हो गया 6 और 1 हो गया क्या, 7। डायग्राम में रफ कर देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 7, यानी हमारा न्यूनतम वृक्ष का जो भार आया है वो क्या हुआ है, 7 आया है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। आप और भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा और जो नहीं बन रहे हैं वो प्लीज मुझे बताइएगा। क्लियर है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टॉपिक ही, देखिए रैंक एंड नल्टी, जाति और शून्यता हिंदी में कहते हैं, जिसे जाति के लिए जो है डिनोटेड साइन है R और शून्यता का डिनोटेड साइन है म्यू। जाति के लिए फॉर्मूला जो है रैंक का R इक्वल होता है n माइनस के। n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के जितने भी नंबर होंगे, टोटल वर्टेक्स की संख्या जो है वो क्या है, n है। k का मतलब यहाँ पर हमारे ग्राफ से रिलेटेड है, कितने ग्राफ हैं, जितने भी ग्राफ होंगे k की वैल्यू हो जाएगी। म्यू का मान जो है वो e माइनस होता है r से, e की वैल्यू जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस को कहते हैं e। यहाँ पर भी हमको डायग्राम गिवन होगा, कहा है क्वेश्चन में फाइंड द रैंक एंड नल्टी गिवन डायग्राम। एक डायग्राम बना है आपको और रैंक और नल्टी निकालना है। सपोज डायग्राम हमारे पास ये है और इसकी रैंक नल्टी निकालना है, E1 E2 और यहाँ पर E3 है। ठीक है, यहाँ पर हमको रैंक नल्टी निकालना है। तो रैंक नल्टी निकालने के लिए हम करें क्या, डायग्राम में ये दिया है, ये डायग्राम में आपके दिया है E2, यहाँ पर दिया है E4। देखिए करेंगे क्या, वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ जो शीर्ष वर्टेक्स, V को अपन हिंदी में बोलते हैं शीर्ष और E को बोलते हैं कोर। ठीक है, वर्टेक्स यानी शीर्षों की संख्या, मॉड V का मतलब है शीर्षों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3। एजेस की संख्या कितनी है, कोरों की संख्या कितनी है, कितने कोर है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 है, हमने 4 लिख दिया। K का मतलब ग्राफ, कितने ग्राफ बना हुआ है, एक ही ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ देखा जाता है कितना बना हुआ है, तो कनेक्टेड एक ही ग्राफ दिख रहा है हमको, 1 लिख दिया। सारी वैल्यू हमने रख दी। तो जाति जिसको अपन बोलते हैं रैंक, R इक्वल हो गया n माइनस के, n की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 1, तो R इक्वल हो जाएगा 2। दिस इज आंसर। इसी प्रकार शून्यता जब अपन निकालेंगे तो शून्यता के लिए अपन क्या करेंगे, यानी नल्टी के लिए म्यू इक्वल ई
म्यू इक्वल ई माइनस क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ई की वैल्यू नंबर ऑफ एजेस जो है वो क्या है, 4 है। यहाँ पर हम रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल में आ गया 2। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ शून्यता के लिए। तो यहाँ पर देखिए शून्यता जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, शून्यता यहाँ पर शून्यता जो हो जाएगी जिसको अपन म्यू से डिनोट करते हैं, तो देखिए शून्यता म्यू ई माइनस आर। ई का मतलब नंबर ऑफ एजेस हैं, नंबर ऑफ एज यानी कोरों की संख्या, कितनी कोर है, 4 है। आर का मतलब जो रैंक आई है जाति, उसको लिख लीजिए। तो हमारी म्यू की वैल्यू हो गई 2, हमारा हो गया दिस इज आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो।